हेलो स्टूडेंट्स। हम अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि है थर्मोडायनेमिक्स और स्टेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक्स और स्टेबिलिटी किस तरीके से एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं, ये बहुत ज़्यादा की कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना होती हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ही क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट रिलेटेड, ओके। डायनामिक्स इज हाउ इट इज चेंजिंग, किस तरीके से वो चेंज हो रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स यही डिफाइन करता है कि हीट में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या डिफाइन करेगी कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा स्टेबल है, कितनी ज़्यादा अच्छे से क्या एग्जिस्ट कर पा रही है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इज़ अ कंडीशन व्हेन सिस्टम हैज़ लो एनर्जी। स्टेबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी स्टेट आ जाती है किसी सिस्टम की जिसमें एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे ही एनर्जी कम होगी वैसे ही स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको उसकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। ऐसे ही बॉन्डिंग भी इसीलिए होती है, मॉलिक्यूल्स भी इसीलिए बनते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसको कम करने के लिए पेयरिंग करना पड़ती है उन्हें, ठीक है। फॉर अचीविंग स्टेबिलिटी रिएक्शन शुड बी थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल। थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल मतलब एनर्जी उसमें क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए ताकि एनर्जी कम हो सके और स्टेबिलिटी आ सके। मोस्टली आपको स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, एनर्जी के बारे में सुनने को बहुत कम मिलता है। बट ये की कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से कि आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? वो रिएक्शंस जिसमें से रिएक्टेंट की क्या थी, एनर्जी ज़्यादा थी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहे हैं और जो बना वो क्या, प्रोडक्ट, उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब एनर्जी निकली, और एनर्जी निकली होगी तो हीट के फॉर्म में ही निकली होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट कहाँ होती है, बाहर निकलती है, और ये एनर्जी इसमें क्या होगी, रिलीज होगी एनर्जी हीट के फॉर्म में। और इसी वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनसे वो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। और एनर्जी चेंज हम दिखाते हैं डेल एच से, जो कि होता है एंथैल्पी का चेंज। तो एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रही है, हीट अगर चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बताएंगे, एंथैल्पी चेंज बताएंगे, डेल एच बताएंगे। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव डेल एच होगा, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाएगी किसी भी रिएक्शन में से, प्रोडक्ट्स आपको उतने ही ज़्यादा स्टेबल मिलेंगे। अब मोर स्टेबल द सब्सटेंस इज लेस रिएक्टिविटी इट हैज़। कोई भी चीज़ अगर आप समझ लो स्टेबल हो गई तो रिएक्शन नहीं करेगी, रिएक्शन नहीं करेगी या नहीं करना चाहेगी, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यहाँ से हमको ये भी चीज़ पता चल रही है कि किसी चीज़ में एनर्जी अगर ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर आपको रिएक्टिविटी ही पढ़ने में आ रहा है कहीं, तो उसको एनर्जी से रिलेट करके आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी कहाँ कम या ज़्यादा हो रही है और एनर्जी भी किस तरीके से वेरी कर रही है। थैंक यू।